हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन बढ़ रहे थे शरीर धर्म तथा परिसंचरण, ये जूलॉजी की क्लास है आपकी। और इस चैप्टर के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो 5वां लेक्चर है। इसके अलावा 3 लेक्चर और लगाऊंगा और ये चैप्टर जो है समाप्त करेंगे। ठीक बात है, डिटेल में बढ़िया पढ़ रहे हैं अपन। एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़ नहीं रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आ सकते हैं पूछने की, जहां से उम्मीद बनती है, वो भी आपको बताए जा रहे हैं। तो कहीं कमी नहीं है। ठीक बात है। बोटनी की क्लास आपकी हो ही रही है, जूलॉजी की हो रही है, केमिस्ट आज बोटनी की भी हुई, जूलॉजी की भी हो रही है। केमिस्ट्रिकल से आपको बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अपन ने बात कर ली थी इस चैप्टर में, रक्त की बात कर ली थी, लसिका क्या होता है उसके बारे में, लिम्फ तक बात अपन ने कर ली थी। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे रक्त वाहिकाओं की बात करेंगे, जिसमें धमनी की बात करेंगे, शिरा की बात करेंगे और कैपिलरी की बात करेंगे। उसके अलावा एक होता पोर्टल सिस्टम, उस पोर्टल सिस्टम की भी बात करेंगे, है ना। उस पोर्टल सिस्टम में 2-3 है, उनकी बात करेंगे, मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, और फिर अपन चलेंगे परिसंचरण पे चलेंगे। परिसंचरण क्या होता है? अपने अंदर जो खून जो है, जो रक्त है, उसका प्रवाह कैसे होता है अपने अंदर, मछलियों में, हर जीवों की अपन बात करेंगे किस किस प्रकार का परिसंचरण होता है, तो वो बात करने वाले हैं। और किस किस प्रकार के वो परिसंचरण होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतनी बातें हो जाएंगी, जितनी हो जाएंगी उतनी कर लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और हेडिंग डाल लेते हैं क्या, रक्त वाहिका। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया हेडिंग डाल लीजिए रक्त वाहिका, रक्त वाहिकाएं। ठीक है, और एक मिनट दीजिए, रक्त वाहिकाएं, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्लड वेसल्स। क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स। ठीक बात है। ब्लड वेसल सब जानते हो, रक्त वाहिका किसको बोलेंगे? जो रक्त लेके जाएगी उसको रक्त वाहिका बोलेंगे। ठीक बात है। लेकिन रक्त वाहिका जो है, एक होती धमनी, एक होती शिरा। क्या फर्क है इनमें, अभी बताते हैं। चलो जी, अभी एक मस्त सा दिल बनाता हूं मैं यहां पे। ये लो जी, मेरे को देखो दिल विल बनाने आते नहीं, कभी बनाई तो है नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी भाई बनाने की। ये दिल है जी, बिल्कुल दिल है। ठीक बात है। यहां मैं लिख भी देता हूं कि ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने हार्ट बनाया है। ठीक है, हृदय। ठीक, चलो इसी कलर से लेता हूं मैं। यहां से क्या निकली? धमनी निकली। यहां से इस हृदय से क्या निकली? धमनी निकली। ठीक है, और ये धमनी निकली, आगे जाके ये जो धमनी है वो पूरा एक जाल बना लेगी, है ना। वो पूरा क्या बना लेगी? कि जाल सा बना लेगी। एक ही धमनी जो है वो आगे जाके बहुत सारे, देखो अपन बात करें, देखो एग्जांपल दूं आपको, एक बड़ी सी टंकी है, एक बड़ी सी टंकी है। ठीक है, जैसे गांव में आपने देखा होगा और कोई फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा ना, सब गांव से ही है आप, है ना। गांव में देखो कि बड़ी टंकी होती है, एक तो ना बड़ी टंकी होती है, और उस टंकी से क्या है, गांव के घरों में क्या ऑलमोस्ट पानी जाता है उस टंकी से ना। गांव में एक बड़ी सी टंकी होती है और उससे क्या पानी जा रहा है, तो उस टंकी से एक बड़ा सा पाइप निकलेगा और उस पाइप से क्या छोटे छोटे पाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, छोटे छोटे पाइप जो है अलग अलग घरों में जाएंगे। ठीक है, वैसा ही यहां पे काम हो रहा है। हृदय से एक धमनी निकलेगी और उस धमनी से क्या है, वो धमनी फिर जो छोटे छोटे पाइपों में के अंदर एक बड़ा सा पाइप निकलेगा, उस बड़े पाइप से छोटे छोटे पाइप जो है वो जुड़ जाएंगे और वो छोटे छोटे पाइप जो है वो अलग अलग जगह पे जाएंगे। अब आप एक चीज सोचो कि जो रक्तवाहिका मेरे पैर में ब्लड लेके जा रही है, जो रक्तवाहिका मेरे पैर में ब्लड लेके जा रही है, क्या वो डायरेक्टली वो जुड़ी हुई है क्या हृदय से? नहीं जी, वो हृदय से अलग रक्तवाहिका जा रही है और वो रक्तवाहिका आगे जाके क्या है, वो एक बड़ा पाइप जा रहा है, वो बड़ा पाइप जाके छोटे छोटे पाइपों में विभाजित हो रहा है और उनमें से कुछ पाइप जो कहां जा रहे हैं, कुछ धमनियां कहां जा रही हैं, वो मेरे पैरों में जा रही है, कुछ मेरे हाथों में आ रही है। इस प्रकार से काम चलता है, समझ रहे हो आप, है ना। तो यहां से धमनी निकली और ये जो धमनी है आगे जाके डिवाइड होती है, विभाजित होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये विभाजित होती है और कहां जाती है? ये टिश्यूज के पास में जाती है। कहां जाती है? टिश्यूज के पास में।
टिश्यूज के पास में। टिश्यूज के पास में क्यों जाती है ये आप सबको पता है, क्यों? क्योंकि ऊतकों को जरूरत है ना यार, रक्त की जरूरत होती है ऊतकों को, ठीक है। और आप सबको पता है इसके अंदर क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीकृत ब्लड है, ठीक है, वो इसके अंदर जा रहा है। ये ब्लड कहां जाएगा? इन टिश्यूज के पास में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है टिश्यूज के पास में। तो इन टिश्यूज के पास में गया ये ब्लड, ठीक है, सारी पूरी बॉडी के पास में जाता है ना, अपनी पूरी बॉडी के पास में ये चला गया है, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा, इन टिश्यूज में, इस ब्लड में, इसमें जो रक्त आ रहा है, इन जो धमनियों में जो रक्त आ रहा है ना, इन धमनियों में जो रक्त आ रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीकृत रक्त है वो, ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त है वो, ठीक बात है भैया। अब टिश्यूज क्या करेंगे, इस रक्त से क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन ले लेंगे। अगर आपने मेरे साथ लास्ट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, सब्सटेंस वाला, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। यहां से टिश्यू क्या करेंगे, इससे ऑक्सीजन तो ले लेंगे, फिर यहां से जो ब्लड है वापस हृदय के पास में जाएगा, ठीक है, यहां से ब्लड जो है वो हृदय के पास में जाएगा। चलो इस कलर से बनाते हैं इसको, एक मिनट। ठीक है, तो हृदय है, हृदय से ब्लड आया, इसमें धमनी के अंदर ब्लड आया, और धमनी के अंदर कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत जो ब्लड है, ऑक्सीकृत जो रक्त है वो है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। टिश्यू उस ऑक्सीजन को काम में ले लेंगे, यहां से CO2 भर देंगे। फिर ये जो है ये कौन सी है? ये सीरा है, ये सीरा लेके जाएंगी उस रक्त को, कहां पे? हार्ट के पास में लेके जाएंगी, और हार्ट से ये पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? रक्त वाहिका ही समझाना चाह रहा हूं, ब्लड का फ्लो कैसे होता है वो नहीं समझा रहा मैं भी आपको। अभी मैं सिर्फ आपको रक्त वाहिका ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात समझो। मैं रक्त का प्रवाह कैसे होता, परिसंचरण कैसे होता, वो नहीं से बता रहा अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत प्यारा है। क्या नाम है इसका? धमनी। क्या नाम है इसका? धमनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्टरी, पता होना चाहिए आप सबको, आर्टरी, ठीक है, धमनी। और ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है शीरा। क्या नाम है इसका? शीरा। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेन, ठीक है। एक है शीरा, एक है धमनी, ठीक बात है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, और अपने दिमाग जो उसको खोल लेना, ठीक है। यहां पे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? इसको, ये धमनी और शीरा में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही ब्लड जा रहा है, दोनों में ही ब्लड जा रहा है, लेकिन डिफरेंस कहां आता है वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। धमनी की जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सभी धमनियां, जितनी भी धमनियां है ना, सारी की सारी धमनियां, सभी धमनियां, धनिया नहीं, अरे धमनियां है, ठीक है, सारी की सारी धमनियां कहां से निकलती हैं? हृदय से निकलती हैं, हृदय से, एक मिनट, हृदय से निकलती हैं, निकलती हैं, और कहां खुलती हैं? और कैपिलरी, कैपिलरी जिसको कोशिका कहते हैं। अब ये सेल वाली कोशिका नहीं है, पहले बता रहा हूं भाई मैं आपको, ठीक है, सेल वाली कोशिका नहीं है ये। कैपिलरी को भी कोशिका ही कहते हैं, और कैपिलरी भी एक तरीके की रक्तवाहिका ही है, ठीक बात है। कैपिलरी भी एक तरीके की रक्तवाहिका ही है, ठीक है, उसको कोशिका कहते हैं हिंदी में, यहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोशिका में खुलती है, कोशिका में खुलती है, ठीक है। तो धमनी जो है, सभी सब धमनियां जो वो हृदय से निकलती हैं, यहां से निकलेंगी, यहां से वो उनका स्टार्ट जो पॉइंट है वो यहां से होगा, और वो आकर खुलेंगी कहां पे? कहां खुलती है? इन धमनियों, इन कोशिकाओं के अंदर। इन ये जो क्या है? ये कैपिलरी है, ये छोटी 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 जो है ये क्या है? ये कैपिलरी है। इनको क्या बोल दो? कैपिलरी। ये क्या है? आपकी कैपिलरी। चलो यहां मैं लिख देता हूं, ये कैपिलरी है। ऐसे ये भी कैपिलरी है, हिंदी में इनको कोशिका कहते हैं, कैपिलरी।
अब मैं आपको सीरा जो है इसकी परिभाषा बताता हूं। सभी की सभी जो सीराएं हैं वो कहां से शुरुआत होगी इनकी, वो शुरू कहां से होंगी, वो निकलेंगी कहां से, वो निकलेंगी कोशिका से, कैपिलरी से निकलती हैं और खुलती कहां पे हैं, हृदय में खुलती हैं। ठीक है, तो ये धमनी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। सीरा में क्या हो जाएगा, धमनी का जस्ट उल्टा। सभी सभी सीराएं कोशिका कैपिलरी से निकलती हैं और हृदय में खुलती हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या देखा आपने, धमनी जो है वो हृदय से निकलेगी और कैपिलरी में खुलेगी। ठीक है, वही मैं बात करूं शीरा की, तो शीरा जो है वो शुरू कहां से होती है, वो शुरू होती है कोशिका से, कैपिलरी से शुरू होती है और खुलती कहां पे है, हृदय में खुलती है। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, कंफ्यूज मत होना, इन सब में कंफ्यूज मत होना। जो धमनी है वो उसकी शुरुआत होती है हृदय से, यहां से शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, और यहां वो खुल जाती है, किनमें, कैपिलरीज में आके खुल जाती है। मतलब सीधी सी बात है, हृदय से शुरू होगी और टिश्यूज में आके खुल जाएगी, ऐसे समझो। हृदय से शुरू होगी और टिश्यूज में आके खुलती है। कौन है, धमनी। धमनी जो है उसकी शुरुआत कहां से होगी, हृदय से शुरुआत होगी और वो खुलेगी कहां पे, आगे खुलती है वो कहां पे, टिश्यूज में आके खुलती है। ठीक है, और मैं वही बात करूं शीरा की, तो शीरा जो है वो ऊतक से, टिश्यू से शुरुआत होगी उसकी और खुलेगी कहां पे, हृदय में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां होगी, यहां से शुरुआत होगी और ये यहां खुलेगी। ठीक है, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। सीरा की शुरुआत कहां से होती है, टिश्यूज बोल दो, कैपिलरी बोल दो, कोशिका बोल दो, यहां से उसकी शुरुआत होती है और वो खुलती कहां पे है, वो हृदय में जाके खुलती है। धमनी की बात करूं तो धमनी जो है उसकी शुरुआत होती है हृदय से और वो खुलती कहां पे है, वो कैपिलरी बोल दो, टिश्यू बोल दो, कोशिका बोल दो, वहां खुलती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा धमनी, शीरा और कैपिलरी की, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, संरचना में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे, किसके अंदर कितनी परतें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखना भाई, एक बात करेंगे अपन किसकी, धमनी की, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आर्टरी। देखो इंग्लिश वाले नाम आपको बताता जाऊंगा, क्यों, क्योंकि पता होने जरूरी है यार ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ हिंदी में पढ़ के आप साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है सिर्फ हिंदी में पूरी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते भाई। ठीक है, इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जहां पर हिंदी काम नहीं आती है, वहां पर इंग्लिश जो है वो बहुत ईजी बन जाती है। तो इसलिए इंग्लिश वाले वर्ड तो अपन को पता होने चाहिए, और आपका सिलेक्शन हो गया MBBS में तो फिर इंग्लिश ही चलनी है। ठीक है, ठीक है, तो इंग्लिश होने आनी चाहिए ना, कम से कम साइंस वाली तो आनी चाहिए ना। चलो, उसके बाद बात करेंगे शीरा की, वेन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन कैपिलरी, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है बात करेंगे अभी। तीनों में ही रक्त जाता है, तीनों में ही रक्त प्रवाह होता है, लेकिन तीनों की संरचना में क्या डिफरेंस है वो अभी देखते हैं। आ जाओ भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, बड़ा बन गया शायद काफी, चलो छोटा करते हैं इसको। ठीक है, एक और बना देता हूं मैं, चलो इसको अलग कलर से बनाते हैं। ठीक है, चलो लो भाई काम इससे, ध्यान से देखना। इसमें मैंने कितनी लेयर दिखाई है आपको, 3 लेयर आपको इसमें बिल्कुल दिख रही होंगी। ठीक है, 3 लेयर दिख रही है क्या, अरे दिख रही है या नहीं दिख रही 3 लेयर इसमें। ठीक है, जो सबसे पहली लेयर है इसमें कुछ होते हैं क्या,
फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, कोलेजन फाइबर। कौन से फाइबर हैं ये, कोलेजन, थोड़ा सा इस लिखते हैं, कोलेजन फाइबर। अब ये कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, जब मैं आपको टिश्यूज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, प्राणी ऊतक पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, है ना। तो यहां पर इतना समझो कि इसमें क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो किससे बनी हुई है, सबसे बाहर वाली जो परत है किसकी, धमनी की। धमनी के अंदर 3 परतें हैं, सबसे बाहर वाली जो परत है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, आपकी कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, इस बाहर वाली परत का नाम क्या है, वो नाम है इसका ट्यूनिका, नाम पता होना चाहिए भाई, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या नाम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, किससे बनी हुई है, कोलेजन फाइबर है इसमें, मतलब कैसे, कौन सा टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू से ये बनी हुई है। कौन से टिश्यू से बनी हुई है, फाइब्रस टिश्यू से ये बनी हुई है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो परत है धमनी की, सबसे बाहर वाली परत जो है वो, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना नाम है। ठीक बात है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया इसमें, इसके अलावा मैंने आपको यह बताया कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। कौन सा फाइबर है इसके अंदर, कोलेजन फाइबर है इसके अंदर। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी, फिर अगली लेयर की बात करते हैं अपन। अगली लेयर की अपन बात करते हैं। ये दूसरे नंबर की लेयर है, बीच वाली लेयर, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया। ये ट्यूनिका मीडिया जो है वो किससे बनी हुई है, वो देखते हैं भाई। ट्यूनिका मीडिया जो है वो किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है स्मूथ मसल से, चिकनी पेशी से, चिकनी पेशी और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, मसल को हिंदी में क्या कहते हैं, मसल को हिंदी में क्या कहते हैं, पेशी। और स्मूथ मतलब, स्मूथ सब जानते हैं ना, स्मूथ स्मूथ है, चिकनी। ठीक है, तो चिकनी पेशी से ये बनी हुई है। लिख देता हूं मैं हिंदी वाला नाम भी इसका, चिकनी पेशी, चिकनी पेशी। ठीक है, अगले वाले से अगला वाला जो चैप्टर आएगा ना, ठीक है, अगला चैप्टर तो एक्सक्रीशन है, उसके बाद में जो चैप्टर आएगा उसमें अपन बात करेंगे इसकी। ठीक है, पेशी आएंगी उसमें, चिकनी पेशी, स्मूथ मसल, सारी बातें करेंगे ना। ठीक है, प्लस आपका इलास्टिक फाइबर। कौन सा फाइबर, इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक फाइबर, समझ में आई बात। तो जो धमनी है उसकी सबसे बाहर वाली जो परत है वो किससे बनी हुई है, वो भैया ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसका नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना है, और वो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। और उस फाइब्रस टिश्यू, कौन सा फाइब्रस टिश्यू है, कौन सा फाइबर है, उसके अंदर कोलेजन फाइबर है। अंदर वाली जो परत है वो उसका नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया नाम है। किससे बनी हुई है वो, स्मूथ मसल, चिकनी पेशी और इलास्टिक फाइबर से वो बनी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अंदर वाली लेयर की, बात करते हैं सबसे अंदर वाली लेयर की बात करते हैं। अंदर वाली लेयर की बात की जाए, ये सबसे अंदर वाली परत है। ठीक है, ये मैंने दीवारें बनाई है किसकी, धमनी की, और ये बीच में जो जगह बच गई ना, इसमें से ब्लड जाता है। ठीक है, इसमें से ब्लड जाता है। जैसे मान लो पाइप है ना, पाइप है, तो पाइप ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही परत है, इसमें तीन, मान लो 3 परत है उस पाइप पे, क्या है, 3 परत है ना, बीच में से तो पानी जा रहा है, बीच में से तो उसमें पानी जा रहा है, लेकिन उसके बाहर जो दीवार है उसमें क्या है, 3 परतें हैं। जो सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली ट्यूनिका इंटाइमा, क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटाइमा नाम है। अंदर वाली परत का नाम बता देता हूं आपको, अंदर वाली परत कौन सी है, ट्यूनिका इंटाइमा, इंटाइमा।
ठीक है, अब ये किससे बनी हुई है वो उसकी बात कर लेते हैं। किससे ये बनी हुई है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन से बनी हुई है, ये बनी हुई है इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, और एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है, स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। अब ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू कौन सा होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा कहां पर, टिश्यू वाले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है बात है। अभी बस इतना समझो कि जो ट्यूनिका इंटाइमा है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन से, ठीक है, और एंडोथीलियम से बनी हुई है। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अपने 3 लेयर पढ़ ली, किस किस की पढ़ ली, धमनी की बने 3 लेयर पढ़ी। पहली जो बाहर वाली लेयर है उसको बोल दिया अपने ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइबर से बनी हुई, कौन सा फाइबर है वो है इलास्ट आपका कोलेजन फाइबर। उसके बाद में जो अपने पढ़ी वो है आपकी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है। फिर अंदर वाली जो है वो ट्यूनिका इंटाइमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटाइमा जो है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है आपकी एंडोथीलियम और आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन से वो बनी हुई है। अब बात करते हैं शीरा की, धमनी की बात हो गई, अब बात करेंगे शीरा की। तो शीरा में भी वही 3 लेयर है, ठीक है। अब इनको कंपेयर भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये आपकी है शीरा, ये क्या है, शीरा, ठीक है। अभी जब मैं बना रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना, ऐसे ही मैं नहीं बना रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखना है इनको, है ना। सबसे बाहर वाली लेयर तो वही है जैसे आपने धमनी में पढ़ी ना, धमनी के अंदर जो बाहर वाली परत थी वैसी ही परत इसके अंदर है। क्या नाम है उसका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। किससे बनी हुई है, फाइब्रस टिश्यू। कौन सा फाइब्रस टिश्यू, कोलेजन फाइबर से, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली परत तो आपको पता लग गई, धमनी के अंदर थी वही शीरा के अंदर है, ठीक है। फिर अंदर वाली लेयर की बात करते हैं, अंदर वाली परत की बात करते हैं। यह है अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर भी उसी चीज से बनी हुई है जैसी आपकी धमनी के अंदर बनी हुई थी, वैसे ही यहां पे है। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया। तो भैया डिफरेंस कहां है, डिफरेंस अभी बताऊंगा कहां इसमें दोनों में डिफरेंस आता है, धमनी और शीरा में कहां डिफरेंस आएगा अभी बताऊंगा, अभी तक सेम चल रहा है सब कुछ। ये क्या है आपकी ट्यूनिका मीडिया, मीडिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अंदर वाली परत, ठीक है। अंदर वाली परत भी वही सेम है, क्या नाम है, ट्यूनिका एंटाइमा, ठीक है, सेम टू सेम है। यहां तक तो धमनी और शीरा जो है वो दोनों सेम दिख रही हैं। लेकिन अब डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज होती है, किसमें, शीरा में एक एक्स्ट्रा चीज मौजूद होती है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है वो देखो भाई ध्यान से। शीरा में एक एक्स्ट्रा चीज होती है और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये जो मैंने पिंक कलर में बनाया है ये क्या है, वोल्व है। ये क्या है, वाल है, ठीक है। अरे वाल नहीं जानते क्या है, पानी की टंकी में अपन वाल बंद करते हैं ना, बस वही है ना। तो यहां पे क्या लगे हैं, वोल्व लगे हुए हैं, वोल्व जो है उपस्थित है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। ये वोल्व जो है वो शीरा में है, धमनी में नहीं है। पहला यहाँ पर जो है जो डिफरेंस है वो ये आता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर बताऊं, दूसरा अंतर जो है यहां का जो ल्यूमन है ना, एक मिनट, कलर 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 विच कलर विच कलर विच कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये जो ल्यूमन है, क्या ल्यूमन का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अवकाशी का, क्या कहते हैं, अवकाशी का,
ठीक है, अवकाशिका कहते हैं इसको हिंदी में। और अवकाशिका क्या है, जो पाइप, सबने देखा होगा पाइप है ना, ये मान लो पाइप है, इसके अंदर बीच वाली जो जगह है ना, बीच वाली जो जगह जिसमें पानी जाता है, पाइप के अंदर बीच वाली जो जगह जिसमें पानी गुजरता है, ठीक है, जो खाली जगह है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं, अवकाशिका कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है खून, रक्त जो है इस जगह में से बहेगा। ये तो दीवार होगी ना, ये 3 परतों की दीवार हो गई। ये तो देखो, ये तो क्या है, 3 परतों की दीवार है, बीच में जो खाली जगह है इसमें से रक्त जाएगा, इसमें से रक्त जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, अवकाशिका कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अवकाशिका। ये क्या है, अवकाशिका, अवकाशिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं ल्यूमन, ल्यूमन। ठीक है, वैसा ही ल्यूमन इसमें भी होगा, वैसा ही ल्यूमन जो है इसमें भी है, अवकाशिका, अवकाशिका। ठीक है, ल्यूमन। तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि भैया फिर दोनों में जब अवकाशिका है, ठीक है, अवकाशिका तो होगी भाई, अगर अवकाशिका नहीं है तो रक्त जाएगा कहां से, अवकाशिका तो है, दोनों में अगर है तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस तो कुछ हुआ ही नहीं अगर दोनों में ही है तो। यार डिफरेंस है, अगर आप चित्र को ढंग से देखोगे ना, ये जो चित्र बनाए गए हैं ये ऐसे नहीं आज गलती से नहीं बनाया गया है ना, हाँ, तो इनको देखो भाई ध्यान से, इसमें जो आपका अवकाशिका और इसकी अवकाशिका देखो ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, इसमें से रक्त ज्यादा जा सकता है कि इसमें से रक्त ज्यादा जा सकता है? किसकी अवकाशिका चौड़ी है और किसकी अवकाशिका संकीर्ण है, पतली किसकी है, बताओ भाई, किसमें से? एक तो पतला पाइप हो गया, पतले पाइप में क्या है, पानी कम जाएगा, और एक मोटा पाइप है जिसकी क्या है, ल्यूमन जो चौड़ा है, मतलब जो पानी जाने की जगह चौड़ी है। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, इसमें देखो इतनी जगह है भाई, इतनी जगह है रक्त जाने की। तो यहां पर जो अवकाशिका है वो कैसी है, चौड़ी है। ठीक है, और यहां पर जो अवकाशिका है वो कैसी है, संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब जानते हो, पतली, संकीर्ण है ना। तो यहां पर कम जगह है रक्त जाने की, और यहां पर जो है रक्त जाने की जगह जो है वो ज्यादा है क्योंकि चौड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ मुझे कि आप जो है एक पतला पाइप है और एक बड़ा पाइप है ना, और दोनों में बराबर पानी आप डाल रहे हो, दोनों में बराबर प्रेशर से पानी अगर आप डाल रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, बराबर मात्रा में आप पानी डाल रहे हो, एक पतला पाइप है एक चौड़ा पाइप है ना, बड़ा पाइप है, मुझे एक बात बताओ, पानी का प्रेशर किस में ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जो पतला पाइप होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, और जो चौड़ा पाइप होगा उसमें प्रेशर कम होगा। पानी उसमें ज्यादा जाएगा लेकिन प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम होगा। देखो आपके घर में सबके वो पाइप होती है ना, जिसमें अपन जो रबर जैसी पाइप होती है, प्लास्टिक वाली पाइप, प्लास्टिक तो क्या है, प्लास्टिक तो नहीं है, रबर वाली बोल सकते हैं ना, रबर जैसी कुछ होता है ना, समझ लो। तो जो पाइप होती है ना, उसको अपन क्या करते हैं, ऐसे आगे से बंद करते हैं ना, है ना, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, तो पानी का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है। अरे किया या नहीं किया, ये अपन ने सबने किया है, ठीक है। जो पाइप होती है घर पे, ठीक है, उसको आगे से सबने दबाया ना, आगे से, ठीक है, और दबाते हैं जैसे ही, तो प्रेशर पानी का बढ़ जाता है। किया होगा यार सबने, ये तो किया होगा, ठीक है। तो मतलब क्या किया अपन ने, जो उसका ल्यूमन है ना, जो उसकी अवकाशिका है, उसको कम कर दिया अपन ने दबा के। जैसे ही अपन ने दबाया, पानी का प्रेशर बढ़ गया। अरे समझ में आई या नहीं आई? पानी की मात्रा ज्यादा नहीं निकल रही है। आपको लग रहा हो कि भैया हमने इसको आगे से दबा दिया तो पानी जो है वो ज्यादा निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, खाली प्रेशर बढ़ गया पानी का, पानी ज्यादा नहीं निकल रहा। पानी पहले भी उतना ही आ रहा था, अब भी उतना ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसकी चौड़ाई कम करी ना, जैसे आपने उसको आगे से दबाया और उसकी चौड़ाई कम हुई, पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और अपन को खुशी मिलती है कि यार जल्दी जल्दी पानी आने लग गया। पानी उतना ही आ रहा था, ठीक है, लेकिन प्रेशर थोड़ा बढ़ गया। समझ में आई? वैसा ही काम यहां पे होता है। यहां पे देखो अवकाशिका चौड़ी है, इसलिए प्रेशर यहां पे कम रहता है। रक्त का जो प्रेशर है, रक्त का जो दाब है, वो यहां पर कम रहेगा। किसमें? शिरा में रक्त का दाब कम होता है और धमनी में रक्त का दाब ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है इसकी जो अवकाशिका वो संकीर्ण होती है। तो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख ही देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। यहां पर ब्लड प्रेशर जो है, किसमें? धमनी में ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और यहां पर ब्लड प्रेशर, सीरा के अंदर ब्लड प्रेशर जो है, सीरा में ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। सीरा में ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। समझ में आई बात? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भाई, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, अपन कैपिलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैपिलरी में देखो एक ही लेयर है भाई, ठीक है, कैपिलरी में कोई ज्यादा लेयर है नहीं, ठीक है, एक ही लेयर का काम है बेचारी का। कैपिलरी में तो क्या है, एक ही लेयर है, ठीक है।
कैपिलरी में एक ही लेयर है, इसमें क्या है सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर। थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा हो गई क्या, अरे इंग्लिश के नाम है यार, तो यार थोड़ी सी रहनी पड़ेगी ना। सिंगल लेयर, एक ही लेयर, ये बात एक ही होगी ना, सिंगल लेयर है। और लेयर का नाम कौन सी, अंदर वाली लेयर कौन सी, एंडोथीसियम। कौन सी है, एंडोथीलियम बोल दो, एंडोथीसियम बोल दो, एंडोथीलियम, सॉरी एंडोथीसियम बोल दिया मैंने, एंडोथीलियम, ठीक है। ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये देखो यहां पर भी एंडोथीलियम है। तो सिर्फ देखो कैपिलरी के अंदर, कोशिका के अंदर ये जो बाहर की दो लेयर है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये नहीं होती, सिर्फ ये अंदर वाली होती है। देखो ये देखो, सिर्फ यही होती है, ठीक है। तो ये मैंने तीनों के अंदर आपको डिफरेंस बता दिए, बहुत अच्छे से समझाया है तीनों को, ठीक है। यहां पर आपको वाल्व देखने के लिए मिलता है, ठीक है, यहां पर आपको वाल्व देखने के लिए मिलेगा, यहां पर वाल्व नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गई बातें। चलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये अपन ने यहां पर रक्त वाहिका जो है वो बहुत अच्छे से समझ ली है। अब आगे बात करेंगे अपन किसकी, पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। रक्त वाहिका कंप्लीट, अब पोर्टल सिस्टम पे आ जाओ, हेडिंग डाल लीजिए पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम यार अपन ने एक चीज पढ़ी है, कहां पढ़ी है, पोर्टल सिस्टम। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो अपन ने जो पाचन वाला चैप्टर था ना, वो अपन ने पढ़ा, पाचन एवं अवशोषण वो पढ़ा अपन ने ना, हट गया वो अलग बात, अपन ने पढ़ा है अपन ने। और वहां पर मैंने एक नाम बोला था आपको, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था ना, उस टाइम पे मैंने आपको एक नाम बोला था, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, अगर आपको याद हो तो। अब वो पोर्टल सिस्टम यहां आएगा, ध्यान से देखना। अभी बताता हूं, देखो धमनी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको धमनी की एक परिभाषा बताई थी कि धमनी वो होती है, धमनी भी रक्तवाहिका है, शिरा भी रक्तवाहिका है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि धमनी जो है वो हृदय से शुरू होती है और कहां आके खुलती है, कैपिलरी में आके खुल जाती है, ठीक बात है। और भाई बात करूं मैं शीरा की, तो शीरा जो है वो कैपिलरी से शुरुआत होती है उसकी, और वो खुलती कहां पे, हृदय में जाके खुलती है। धमनी हृदय से शुरू होती है, कैपिलरी में खुलती है। शीरा जो है वो कैपिलरी से स्टार्ट होती है और हृदय में खुलती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन एक पोर्टल वेन भी होती है, एक होती है पोर्टल शीरा, ठीक है। ये क्या होती है अभी बताता हूं, देखो ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है, ये बनाई है मैंने कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। ऐसे ही कैपिलरी इधर है, कैपिलरी इधर है, ठीक है। जिस रक्तवाहिका की शुरुआत हृदय से हो और कैपिलरी में खत्म हो जाए उसको कहते हैं धमनी, और जिस रक्तवाहिका की शुरुआत कैपिलरी से हो और वो हृदय में खत्म हो जाए उसको कहते हैं शिरा। लेकिन कुछ 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 वेसल्स ऐसी हैं, कुछ रक्तवाहिकाएं ऐसी हैं जिनकी शुरुआत भी कैपिलरी से होती है और वो खत्म भी कैपिलरी में हो जाती हैं। मैं क्या कह रहा हूं वापस सुनो ध्यान से, जिन रक्तवाहिकाओं की शुरुआत हृदय से होती है और कैपिलरी में खत्म होती है उनको कहते हैं धमनी, और जिन रक्तवाहिकाओं की शुरुआत कैपिलरी से होती है और खत्म होती हैं वो कहां पे, हृदय में, तो उनको कहते हैं शिरा। लेकिन कुछ रक्तवाहिकाएं ऐसी हैं जिनकी शुरुआत भी कैपिलरी से होती है और वो खत्म भी कैपिलरी पे हो जाती हैं। ऐसी रक्तवाहिकाओं को क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। तो ये कौन सी वेन हो गई, पोर्टल वेन, पोर्टल शिरा कह दो इसको, ठीक है। तो ये कौन सी वेन है, पोर्टल वेन हो गई। तो ये कहां से शुरुआत हो रही है भाई, कैपिलरी से इसकी शुरुआत हो रही है, कैपिलरी पे ही ये खत्म हो रही है। बीच में हृदय का मैटर ही नहीं आया, धमनी में भी हृदय का मैटर आता है और शिरा में भी आता है, लेकिन ये पोर्टल वेन जो है ये कैपिलरी से शुरुआत हुई उसकी और कैपिलरी में ही ये खत्म हो गई। ऐसी वेन को क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। अब ये जो आपको वेन जो है, ऐसी जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल, इसको क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ऐसे सिस्टम अपने एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, ठीक है। एक है आपका जो आपके यहां पर दिमाग में दे रखा है, अभी बताऊंगा कौन सा है, ठीक है। एक दे रखा आपके हृदय में दे रखा है, ऐसा ही सिस्टम, ठीक है। और एक दे रखा आपकी आंत में। 3 सिस्टम अपनी एनसीईआरटी बात करती है इसके बारे में, अभी बताता हूं, बना के आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। कई बार मैं बोलता रहता हूं और रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाती है। 1 मिनट देख लेता हूं भाई, 1 मिनट का टाइम दीजिए, चल तो रही है। चलो
चलो जी, आप सबको पता है अपने दिमाग में क्या है, एक हाइपोथैलेमस नाम की एक जगह है। अपन इसकी लास्ट चैप्टर में बात भी करेंगे, डायग्राम के साथ में बात करेंगे इसकी, है ना, लास्ट चैप्टर में, इसी 11th क्लास के लास्ट चैप्टर के अंदर इसका डायग्राम भी है, लेकिन अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसा मान लो एक बार, है ना। ठीक है, ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, दिमाग में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस नाम की एक जगह है। ठीक है, ये वही हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। अभी मैं आपको हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा मैं भी आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ये बाकी पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कहां कहां होता है, बस इतना बताना चाह रहा हूं मैं। उसके अलावा इस बारे में अपन आगे वाले जो चैप्टर है उनमें डिस्कस करेंगे। ये क्या हाइपोथैलेमस, इसके जस्ट नीचे क्या होती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो होती है। इसमें ये वाली जो ग्रंथि है इसको कहते हैं एंटीरियर पीयूष ग्रंथि, है ना, एंटीरियर, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अगर पीयूष ग्रंथि है ना। अब यहां पर देखो, ये जो इनसे रक्त वाहिका जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, यहां से देखो कनेक्ट हो रही है ये। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, यहां पर भी कैपिलरी है, यहां पर भी कैपिलरी है। ठीक है, तो बीच में कोई मसला नहीं आया ना, किसका, हार्ट का कोई मसला ही नहीं आया यहां पे, है ना। तो ये क्या है बीच में, इसको क्या कहेंगे, पोर्टल सिस्टम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, एक तो ये हो गया, बस आपको ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना है। अभी इस बारे में हाइपोथैलेमस थैलेमस इनमें नहीं जाना आपको, बस इतना ध्यान में रखना है, एक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नाम का एक चीज होती है। चलो, उसके बाद एक और होता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा कहां होता है, दूसरे का नाम है जी कोरोनरी सिस्टम। क्या नाम है, पहले इसको हिंदी में लिख देता हूं, काफी इंग्लिश हो गई, अब आप बोलोगे इंग्लिश करवा दी सर आज तो। हृदय परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोनरी सिस्टम। कोरोना वाला नहीं है भाई, ये कोरोनरी सिस्टम। ठीक है, ये भी क्या है, एक पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम कैसे है, ये जो रक्त वाहिकाएं जो है ना वो कब काम आती है, जो कोरोनरी सिस्टम है कब काम आता है यार, ये काम आता है आपके हृदय की जो मसल्स है ना उनको भी तो ब्लड चाहिए। अरे पूरे शरीर में हृदय जो है ना, हृदय जो है वो किससे बना हुआ, मसल से ही बना हुआ है। अरे मस्कुलर पार्ट है ना, मस्कुलर ऑर्गन ही है। ठीक, तो मसल से बना हुआ है। तो पूरे बॉडी की मसल्स को ब्लड कौन देता है, पूरे शरीर के अंदर जो जितनी पेशियां जितनी मसल्स हैं सबको ब्लड कौन देता है, हृदय देता है। तो आपने कभी ये सोचा है क्या कि हृदय की जो मसल्स हैं उनको ब्लड कौन देता है भाई, उनको ब्लड कौन देता है। अपन ने पूरी बात करेंगे इस चैप्टर में अपन किस किस की, कि हृदय जो है वो पूरे शरीर में ब्लड देता है, लेकिन हृदय की जो मसल्स हैं उनको ब्लड कौन देता है, जाहिर सी बात है हृदय देगा। लेकिन वो जो है नॉर्मल रक्त वाहिकाओं से जो है वो सप्लाई नहीं होता, वो ब्लड जो है वो नॉर्मल रक्त वाहिकाओं से सप्लाई नहीं होता, उसके एक लिए अलग सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं कोरोनरी सिस्टम। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या करता है, वो जो रक्त वाहिकाएं जो है वो और कहीं भी ब्लड नहीं देती, वो रक्त ब्लड से आपके हृदय से लेती हैं और हृदय की जो मसल्स है उन्हीं को सप्लाई करती है ना। तो ये जो हृदय परिसंचरण तंत्र है, कोरोनरी सिस्टम जो है वो कहां काम करता है, हृदय मसल्स, हृदय की पेशी है ना, हृदय की पेशियों तक क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है ना। ठीक है, तो ये हृदय की पेशियां जो है, हृदय की मसल्स हैं उनको ब्लड चाहिए, तो उन तक ये जो है कौन काम करता है, ये आपकी कोरोनरी सिस्टम जो है वो काम करता है। तीसरा मैं आपको बता देता हूं, तीसरा है आपका, ये अपन ने पाचन वाले चैप्टर में बात करी थी इसकी, है ना, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। ये मैंने बनाया क्या, स्टमक बना देता हूं पहले तो मैं, ये आपका ईसोफेगस,
ठीक है। और यहां आप मान लो लीवर है, कौन है? लीवर, लीवर, ठीक है। अब लीवर और आपकी जो आंत है, इनके बीच में क्या है? एक कनेक्शन बना हुआ होता है। उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो बताया भी था मैंने आपको ना। तो यहां पर जो है वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ये आपकी ब्लड वेसल रक्तवाहिका है, और यहां पर ये कैपिलरीज में देखो डिवाइड हो रही है। ये अलग अलग कैपिलरी हैं। ऐसा ही यहां पर होगा। एक मिनट, थोड़ा सही बना देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी कैपिलरीज हो गई है ना। तो देखो ये वाली भी देखो कैपिलरी से शुरू हो रही है, कैपिलरी पे ही खत्म हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है इसको, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बता देता हूं। यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका, जो इसको थोड़ा सही लिखते हैं, यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र। ठीक बात है, यहां तक समझ में आई बातें? आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए भाई, परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण क्या होता है? परिसंचरण पहले तो बात कर लेते हैं। तो परिसंचरण किसको कहते हैं? अपने शरीर में जो ब्लड जो है उसका फ्लो कैसे हो रहा है। मतलब मेरे हृदय तो यहां पे है ना, हृदय तो यहां बीच में है ना। अगर ये हृदय जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेज रहा है, तो वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जा कैसे रहा है, ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, ब्लड प्रवाह, रक्त का प्रवाह कैसे हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। परिसंचरण को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेशन। तो अब ये तो आपने सुना होगा ना, आजकल तो सब बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन इसका सही नहीं है, ये वो है फलान। यहाँ पर क्या है, आप तेल की मालिश करो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सिर में तेल की मालिश करो तो ब्लड सर्कुलेशन, ये वर्ड से सुनते हैं ना अपन। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? रक्त का प्रवाह कैसे हो रहा है, पूरे शरीर में रक्त का फ्लो कैसे बन रहा है, उसको परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे परिसंचरण के प्रकार। ठीक है, परिसंचरण के प्रकार तो दो प्रकार का है भाई। परिसंचरण जो है वो दो प्रकार का है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण के प्रकार, इंग्लिश वाले नाम भी मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ में। प्रकार इंग्लिश में कहते हैं जी इसको टाइप्स ऑफ, ये तो नॉर्मल बात हो गई, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, एक तो है भैया आपका, एक का नाम क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हिंदी वाला नाम लिखूंगा मैं। पहला कौन सा है आपका? खुला परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश वाला भी लिख देते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, एक तो आपका ये हो गया खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है अभी बताऊंगा ना। परिसंचरण तंत्र इंग्लिश में कहेंगे इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा आपका बंद परिसंचरण तंत्र होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने क्यारी देखी है, क्यारियां देखी है क्या भाई? क्यारी देखिए, क्यारी जानते हो क्या होती है? जैसे सब्जी वब्जी बोते हैं ना, सब्जी लगाते हैं तो उसमें क्या क्यारी बनाई जाती है ना, तो क्या करते हैं ऐसे
मिट्टी की छोटी छोटी दीवार बनाई, उसमें क्या वो लगा दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, और एक साइड से क्या करेंगे अपन, पानी जो है, पानी का पाइप जो उसमें डाल देंगे, और वो पानी एक बड़ा सा पानी का पाइप डाल देंगे, और वो पानी का पाइप जो है वो बहता रहेगा, पानी उसमें बहता रहेगा, और वो क्यारी जो है वो छोटी छोटी दीवार लगाई अपने मिट्टी की, वो पूरी पानी की भर जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है पानी देने का, क्यारियां बना के देते हैं ना, और ये आपने अगर खुद ने नहीं देखा तो वीडियोस में है ना, सब गांव से देखा, खेत खेत में देखा। दूसरा होता है अपना आपका फव्वारा सिस्टम। ठीक है, फव्वारा देखे हैं सबने, फव्वारे देखे हैं, खेतों में फव्वारे देखे हैं। ठीक है, तो फव्वारे क्या होते हैं, बड़ा सा पाइप रहता है। ठीक है, उस पाइप में क्या है, अलग अलग फव्वारे लगे हुए होते हैं, अलग अलग। ठीक है, फव्वारे लगे होते हैं, और फव्वारों में क्या है, पानी जो है सब जगह जो है वो कम कम मात्रा में पानी जो है वो जाता है, हर जगह वो चला जाता है ना। एक तो फव्वारा सिस्टम हो गया, एक आपका क्यारियों वाला सिस्टम हो गया। क्यारियों में पानी जो है वो ज्यादा जाता है। ठीक है, और क्यारियों वाला जो है इतना बढ़िया तरीका नहीं है जितना वो है। अब मैं अपना खेती में जाना चाहता है ना, अभी बॉडी से रिलेटेड कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं कि बढ़िया तरीका नहीं है। अब आपको भैया सब्जी के लिए तो क्यारी बढ़िया होती है, अरे नहीं, अभी अपन बॉडी से रिलेटेड करेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूं। चलो बॉडी पे आ जाओ। खुला जो परिसंचरण तंत्र है उसका मतलब ये है कि हृदय है, हृदय से एक रक्तवाहिका निकलेगी, बड़ा सा पाइप निकलेगा, हृदय से एक बड़ा सा पाइप निकलेगा, और उस बड़े से पाइप में क्या है, ब्लड जा रहा है। ठीक है, और क्या होगा, उस रक्त जो बड़ा सा पाइप निकल रहा है वो जाकर क्या खुल जाएगा, एक जगह में जाके खुल जाएगा, बड़े से एरिया में जाके खुल जाएगा। और उस बड़े से एरिया में क्या है, उस जीव के सारे अंग वहीं पड़े हैं, सारे के सारी उसकी कोशिका वहीं है उस बड़े से एरिया के अंदर, तो सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं उस ब्लड में बढ़िया ना लेंगी। ठीक है, और फिर जो है वो ब्लड जो है वापस उस बड़े से पाइप में जाएगा और वापस हृदय के पास में चला जाएगा। अभी जो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं तो आपके बड़े समझ में आएगा। चलो हृदय बना लेते हैं सबसे पहले तो, और पहले बात बताऊं खुला परिसंचरण तंत्र अपने अंदर नहीं होता है। ठीक है, चलो ये हृदय बना देता हूं सबसे पहले तो। ये हृदय बढ़िया नहीं बनाना नहीं आता, क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। हृदय नहीं बनाए मैंने, लेटर नहीं लिखे ना। चलो हार्ट, ठीक बात है। अब वैसे भी हृदय कौन लिखता है, तो इमोजी भेजते हैं ना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से भाई, ये दिल है। ठीक है, यहां से क्या निकला, एक बड़ा सा पाइप निकला, यहां से क्या निकला, बड़ा सा पाइप निकला, और ये बड़ा सा पाइप जो है आगे जाके खुले बड़े से एरिया के अंदर खुल जाएगा, बड़े से एरिया के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, और बड़े से एरिया के अंदर खुलेगा, उसके बाद में ये वापस जो है यहां पर आ जाएगा जी। ठीक है, क्या हुआ यहां पे देखो, ध्यान से देखना, यहां पे इसकी क्या है, सेल्स मान लो, टिश्यूज मान लो, इस एरिया के अंदर यहां पे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, रक्त जो है वह यहां से यहां आएगा। ठीक है, यहां से यहां आया। अब ऐसा नहीं होगा यहां पे कि भैया मेरे पैर में जाने के लिए अलग से रक्तवाहिका लगा रखी है, हाथ में जाने के लिए अलग से रक्तवाहिका, ना ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। एक बड़ा सा पाइप आएगा, उसमें ब्लड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्लड आ रहा है। और क्या होगा, अब ये जो बड़ा सा पाइप है एक बड़े से एरिया में खुल जाएगा, उस बड़े से एरिया में जो है वो सारी की सारी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं उस जीव के, और वो सारे के सारे उस ब्लड में ना लेंगे। यहां से रक्त आया, और रक्त जो है इन सेल्स और टिश्यू को सबको नहला देगा ब्लड में, और फिर जो ये ब्लड जो है कहां चला जाएगा, वापस हार्ट के पास चला जाएगा, हार्ट वापस पंप करेगा, वापस ये ब्लड आता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा। मतलब ऐसा सिस्टम है कि भाई कोई सिर्फ एक कोशिका के लिए ब्लड जो है कहीं नहीं जाएगा ना। ये जो सारे के सारे जो आपकी सेल्स हैं, कोशिकाएं, एक एरिया के अंदर होते हैं, एक खुले एरिया के अंदर होते हैं, उसी एरिया में जो है वो ब्लड को छोड़ दिया जाता है, और वो सारे नाल लेंगे, उसके बाद ब्लड वापस हार्ट के पास चला जाता है। अपने अंदर क्या होता है भाई, ये फिंगर है, इसके अंदर भी एक रक्तवाहिका घुसा रखी है। ठीक है, अपने मेरे पैर की उंगली, उसमें भी एक रक्तवाहिका जा रही है, सिर में भी रक्तवाहिकाएं जा रही हैं। तो अलग अलग इतनी नेटवर्क नहीं है, जंजाल अपने तो मतलब पूरा जाल बना हुआ है ना ये जो रक्तवाहिकाओं का, लेकिन इनके अंदर कोई जाल नहीं होता। एक बड़ी सी निकलेगी, फिर वो बड़ी सी खुल जाएगी और फिर वापस ले आएगी। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके अंदर मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, वो देखो ध्यान से। ये जो बड़ा सा एरिया है इसको क्या कहते हैं, इस बड़े से एरिया को कहा जाता है, एक मिनट, ठीक है, किसको कहते हैं, कोटर। ठीक है, कोटरा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हीमोसील, हीमोसील। ठीक है, इस कैविटी का नाम है हीमोसील, या फिर इसको कहते हैं ब्लड साइनस, ब्लड साइनस। ठीक है, और इसको क्या कह देते हैं, रक्त स्थान भी कह देते हैं इसको।
ठीक है। तो ये जो खाली जगह है जिसमें मैंने कहा कि यहाँ पर सारी की सारी कोशिकाएं जो है, टिश्यू जो है उस जीव के सारे यही हैं, इसमें आके ब्लड जो वो खुल जाता है। ठीक है, ये ब्लड आया हृदय से, यहाँ पे आके खुल जाएगा और इसमें जो सारे के सारे आपके सेल्स और टिश्यू हैं वो सारे नहा लेंगे और फिर ये जो है वापस चला जाएगा। समझ में आई बात? ये आपका है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं किसके अंदर होते हैं ये। एग्जाम्पल देखो भाई, एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये सारी चीजें। एग्जाम्पल क्या है इसका? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम है, अपन चौथे चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी में इसको संधिपाद कह देते हैं, संधिपाद। ठीक है। उसके अलावा मोलस्का, ये भी एक फाइलम है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनके अंदर कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र? मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। बंद परिसंचरण तंत्र जब क्या होता है, वो फवारा सिस्टम है। फवारा सिस्टम थोड़ा मैनेज बढ़िया था, पानी जो है उसका ज्यादा वेस्टेज नहीं होती उसके अंदर, है ना। यहां पर देखो जो बंद परिसंचरण तंत्र है अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा? जाल बना हुआ, पूरा रक्त वाहिकाओं का जाल बना हुआ है पूरा, है ना। तो जितना ब्लड हर जगह ब्लड जाएगा और इससे क्या है, पतली पतली पाइपें बिछा रखी हैं, तो इससे क्या होगा? ब्लड का ज्यादा नुकसान नहीं होगा ना। यहां पर देखो कितना ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड आ रहा है, और यहां पर देखो सबको देखे सब नहा रही है, बढ़िया है ना, सब बढ़िया नहा रहे हैं। तो जितना चाहिए उतना जो है अपने अंदर भेज दिया जाता है। अपने अंदर रक्त वाहिकाओं का पूरा जंजाल है। ठीक है, सिर में जाने के लिए अलग, पैरों में अलग, पेट में अलग, हर जगह जाने के लिए रक्त वाहिकाएं जो है उनका जाल बना हुआ है। तो यहां पर मैं आपको कोशिश करता हूं बनाने की, थोड़ा सा ना आपको आइडिया लग जाए। बस आपको आइडिया तो लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये हार्ट है जी, सही लिख देते हैं, चलो। ये क्या है? हार्ट है। यहां से निकली क्या? रक्त वाहिका निकली, और यहां क्या होगा? एक पूरा जाल सा बन जाएगा। यहां देखो पूरा जाल सा बन गया। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा जाल सा बन जाएगा, बहुत लंबा सा जाल सा बन जाएगा ना। तो ये जाल बनेगा, उसके बाद में सारे टिश्यूज के पास में चला जाएगा, सारे टिश्यूज के पास में ये जाल जाएगा, और उसके बाद में यहां से जो है रक्तवाहिका वापस चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो है अपना ये क्लोज सिस्टम है और ये आपका ओपन सिस्टम है। दोनों में समझ में आया होगा आपको। ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, और ये बंद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पूरा नेटवर्क बनता है, जाल बनता है, किसका? रक्त वाहिकाओं का। एग्जाम्पल की बात करें, यहां पे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? यहां पे जो आपके एग्जाम्पल हैं वो क्या हो जाएंगे? एनेलिडा। एनेलिडा क्या है? एक फाइलम है एनेलिडा। इसके अंदर क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मैं जब पढ़ाऊंगा चौथा चैप्टर तो पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। एनेलिडा, और एक होता है कोडेटा। कोडेटा के अंदर ही हम आते हैं। और हम किसके अंदर आते हैं? कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? कोडेटा के अंदर ही आते हैं अपन, कोडेटा। ठीक है, वापस लिखते हैं इसको सही से थोड़ा। ये क्या है? कोडेटा। ठीक है, टाइम लिख लेते हैं। चलो इसको यहां तक ही रखते हैं, फिर आगे का अपन अगले लेक्चर में ही करेंगे ना। अगले लेक्चर में क्या करेंगे अपन? परिसंचरण की बात करेंगे, और इसमें अपन एकल परिसंचरण होता है, एक दोहरा परिसंचरण है, एक आपका अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है, तो उसकी बात करेंगे। फिर अपन ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे ना, ये बात करेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में अपन यहीं तक रखते हैं। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।